यहाँ पर प्रियबंधु मीडिया ग्रुप के एडिटर श्रुतिशील घोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रुतिशील जी, अगर इस लॉजिक को लेकर चलें कि भाई लोकसभा अलग है, विधानसभा अलग है, तो ठीक है, लोकसभा के लिए मोदी जी पसंद है, जनता बार बार चुन के भेजती है। विधानसभा के लिए दीदी पर भरोसा टूट कर अब भाई मोदी जी तो वहां नहीं चलाएंगे ना सत्ता। नहीं, देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल में लोकसभा विधानसभा अलग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लोग एक अलग तो रहा ना सर। देखिए 2014 की वेव की बात करें हम, ठीक है, उसके बाद 2019 की बात कर लें हम, ठीक है, तो उस हिसाब से तो देखिए, और मतलब आप कह रहे हैं अलग अलग नहीं रख सकते, तो फिर तो 2024 के आंकड़े बीजेपी के फेवर में जा ही नहीं रहे। नहीं, 2024 के आंकड़े बीजेपी के फेवर में है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लोकसभा सीट के हिसाब से देखो तो सीट घटी क्यों, क्योंकि वो तब एसआईआर नहीं हुआ था। आप ये 91 लाख डेटा निकाल देते हो तो जो वो 89 सीट्स का लीड था वो चेंज होके 134 सीट्स का लीड हो जाता है भाजपा के लिए। तो ऑब्वियसली ये एसआईआर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है यहाँ पर। और यहाँ का बंगाल का लोग जो एक चीज अभी समझ गया है कि हमारा बंगाल अभी 500 साल पीछे हो गया। हमारा आजू बाजू का जो परिस्थिति जो थे, जैसे झारखंड, जैसे उड़ीसा, जैसे असम, वो कहाँ आगे चले गए? क्यों? क्योंकि वो सेंट्रल के साथ अलाइनमेंट में था। हालांकि झारखंड या उड़ीसा में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट था, बट केंद्र के साथ उसका अच्छे रिलेशन है। बट जब वेस्ट बंगाल के बात आते हैं, यहाँ पर सीपीएम होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर में कांग्रेस होता है, दोनों के झगड़ा है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस होता है, सेंट्रल में कांग्रेस होता है, दोनों के झगड़ा होता है। यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस केंद्र में बीजेपी होता है, तो वहां पर झगड़ा होता है। तो अभी ऐसे सिचुएशन है तो नहीं कि तृणमूल कांग्रेस अभी 2029 या रिसेंट कभी भी सेंट्रल में गवर्नमेंट फॉर्म करे और उसका पार्ट हो, क्योंकि उसका ऐसे स्ट्रेटेजी है ही नहीं और ताकत है नहीं। वेस्ट बंगाल के बाहर उसका कुछ है नहीं। तो जनता को डबल इंजन की सरकार पे भरोसा करने का मन है। एक फैक्टर ये भी है, सरकार चाहिए, ठीक है, चाहिए। कलकत्ता का अगर हम बात करें तो ठीक है। संजय शर्मा जी, एक बार एक छोटा सा रिएक्शन आपके पास, मैं यहाँ पर के शर्मा जी से लेके फिर आपके पास एक क्लोजिंग रिमार्क के लिए आऊंगी। के शर्मा जी, बीजेपी के लिए माहौल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दीदी को ये चुनाव मैनेज करना है, ये कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के लिए कि भाई उनके लिए माहौल का चुनाव है, इनके लिए मैनेजमेंट का चुनाव है। लेकिन माहौल जो है ना बीजेपी का, वो जैसे ही साउथ बंगाल रीजन में आता है, जिसमें हम कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता रीजन की बात करें और साउथ बंगाल की बात करें, वहां पर आके वो फिजल आउट हो जाता है। पिछली बार भी आपने जो 77 में से 59 ली थी, वो आपने फर्स्ट फेज वाली सीटों में से ली थी, तो ये आपकी कमजोर कड़ी है। इस फेज में से आपको 142 ही मिली थी। इस बार ऐसा क्या बदलेंगे, किस किस रीजन से बदलेंगे? जिस ग्रेटर कोलकाता रीजन में आप शून्य पे थे, वहां से कितनी सीटें हासिल कर लेंगे? क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी कि भद्रलोक का दिल जीत लेंगे आप? पिनाक जी, मैं एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में आपको एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं। न ये परसेप्शन, यानी आपने कहा कि ये माहौल की है और उसके मैनेजमेंट की है, मैं कतई नहीं मानता ऐसा कि एक माहौल कोई बनाता है उससे होता है, मैनेजमेंट होता है इससे होता है। ये टोटल के टोटल चुनाव जो होते हैं, ये जनता जनार्दन के निर्णय पर आधारित होता है, जो कि वो अपना मन 6 महीने चुनाव के पहले बना चुकी होती है। उसमें किसी परसेप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी मैनेजमेंट की नहीं। ये सारा जो है ना, हम ये मीडिया और ये सब बैठ के हमें प्लान आउट की ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया। 6 महीना पहले देश की जनता, राज्य की जनता अपना मन बना लेती है कि हमें किसको यहां से बाहर करना है और किसको प्रचार, स्लोगन, मैनेजमेंट सब ऐसे। और हम ये माहौल वहां पर कंटिन्यू देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ये मन बना चुकी है कि ममता बनर्जी संजय शर्मा जी, एक आखिरी क्लोजिंग रिमार्क। पश्चिम बंगाल में कहा जाता है कि दीदी को सिर्फ दीदी ही हरा सकती है। दीदी की जो स्ट्रीट फाइटर की इमेज है, दीदी के लिए जो प्यार है, दीदी की जो एक सेकंड ये भी जोक है। अरे ठीक है भाई, सुन ले, ये भी जोक है मैंने पूरी तरह से। अच्छा ठीक है, आपको जोक पे आप हंस लीजिए, ठीक है। इसमें कोई डिनाई नहीं है कि ममता बनर्जी एक बड़े कद की नेत्री है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, ठीक है। और जिस तरह से वो सड़क से उतरकर फिर सदन तक पहुंची है, इसमें भी कोई डिनाइल नहीं है। उनके धुर विरोधी भी ये मानेंगे के शर्मा जी, ठीक है, आप उनको क्रिटिसाइज कीजिए, आप बनता है आपका। लेकिन संजय शर्मा जी, यहां पर जैसा कि के शर्मा जी की बात को आगे ले जाऊं कि जनता हरा रही है दीदी को। बीजेपी हो सकता है उनकी नेचुरल फर्स्ट चॉइस ना हो, लेकिन ममता दीदी से नाराजगी है।
उनसे डिसअपॉइंटमेंट ये- है। पिछली बार सिंपैथी ये कर दी बात- थी, उन्होंने कहा ठीक है तुम कह रही हो कि मैं बंगाल की बेटी हूं, माटी मानुष, हमने भरोसा दिया तुमको, एक और चांस दिया, उस चांस को आपने यूटिलाइज नहीं किया, अब मेरा गुस्सा सहो। भारतीय जनता पार्टी अपनी कपोल कल्पनाओं में खोई हुई रहती है। और मैं फिलहाल जी आज बताता हूं आपको, इस बार इनके अपने गढ़ अलीपुरद्वार, कुछ बिहार आदि जिलों में इनको भारी नुकसान होने वाला है। और जहां तक सेकंड फेज की बात है, ये लोग कहीं नहीं है। ठीक कोई है। अलादीन के चिराग वाली कहानियां 500 साल से हम सुनते आ रहे हैं, वो किसी को मिलती नहीं है, वो कहानियों में रहती है।